नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पायनियर शिक्षण संस्थान में। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 4.3, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्या 4.3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोला है क्या कि निम्न द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व हो, मतलब पहले तो इसका मूल का अस्तित्व बताना होगा कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। बोलता है अगर मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 4 गो क्वेश्चन दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है 4.3 का, इसमें 4 पार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली काम क्या करना है कि इसका अस्तित्व जांचना है कि इस समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सर, डी निकालते हैं। अगर डी का वैल्यू क्या आ जाए सर, अगर बराबर में 0 आ जाए फिर भी अस्तित्व होगा। अगर d बड़ा हो जाए 0 से तो फिर अस्तित्व होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, d अगर माइनस में आ जाए मतलब 0 से छोटा आ जाए तब इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसका अस्तित्व होगा। और अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले इसको तुलना कर लेते हैं a b c से। यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो ये a हो गया, तो यहाँ पे a का मान कितना है सर 2 है। b की बात अगर करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और c की बात करें तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ से। अब आइए सबसे पहले d निकाल लेते हैं। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है सर b² और माइनस का 4ac। तो यहाँ पे इस पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे b² मतलब -7 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू कितनी है सर 2 है, और c की वैल्यू कितना है सर 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7×7 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 4×2 8 × 24 माइनस का 24 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 49 में से 24 घटेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे d का जो वैल्यू आया है ना प्लस में आया है, मतलब d 0 से बड़ा आया है, इसका मतलब है इसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका दो भिन्न अलग अलग मूल लिख लेगा। तो यहाँ पे हम इसको कौन सा विधि से निकालते हैं सर, पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। आइए सबसे पहले एक बात करें तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए हम 2 स्टेप लिखाते हैं। ये स्टेप को आप नोट कर लीजिए। स्टेप क्या है सर, पहला बात तो ये होना चाहिए कि x² का गुणांक जो है ना कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। हमेशा x² का गुणांक कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको हम 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी भी तरह से उसको 1 में बदल लेंगे। दूसरी स्टेप क्या है सर, यहाँ पे x² की गुणांक की बात करते हैं। दूसरा स्टेप है कि सर x के गुणांक आधा का वर्ग मतलब स्क्वायर क्या करना है सर, वर्ग जोड़े तथा एक बार घटा ले। मतलब जोड़ेंगे तो घटाना तो पड़ेगा ही, जोड़े तथा घटावे, बस यही 2 स्टेप है। इस स्टेप को अगर आप याद कर लेते हैं तो कभी भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हमसे पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनेगा द्विघात समीकरण। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इस सवाल के लिए तो इसको हम मिटा लेते हैं और यहीं पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए इसका तो प्लस में आया तो हम समझ गए कि इसका अस्तित्व है, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से बना लेते हैं। चलिए हम अब यहाँ पे पहला सवाल को हल करेंगे कौन विधि से सर, तो पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे तो 2 स्टेप है पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए कि मतलब x² का गुणांक। चलिए पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि इसको ना हम ऐसा में बदल लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, या अगर ऐसा नहीं होता है ना तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तब इसका हल निकलेगा। तब मतलब हल निकालना है, तब मूल निकालना है। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो हम जानते हैं फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, a² प्लस का 2ab होता है, और प्लस का क्या हो जाता है सर b² हो जाता है। अगर a - b की होल स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है सर a² और माइनस का 2ab प्लस का b², यही होता है फार्मूला। यही 2 फार्मूला अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं a² प्लस का 2ab प्लस का b²। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर बराबर तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं a² माइनस का 2ab प्लस का b²। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं सर, यहाँ पे अगर कहीं पे इसके बदले में तो ये हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम पहला स्टेप क्या लिखाए हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे पहला स्टेप लिखाए हैं सर क्या कि मतलब x² का गुणांक 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं सर x² ये हुआ, इसके गुणांक कितना है सर 2 है, 1 तो नहीं है, पहला कंडीशन नहीं हुआ। तो हम क्या बोले थे, अगर 1 नहीं है तो उसको 1 में हमको कन्वर्ट करना होगा। तो 1 में कैसे ये डाइवर्ट होगा, तो यहाँ पे इस समीकरण के दोनों ओर अगर हम 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। तो यहाँ पे जैसे ही भाग करते हैं करने पर यहाँ पे देख लीजिए भाग जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 2x² अब बट्टा में 2 हो जाएगा, माइनस का 7x अब बट्टा का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का
3 बट्टा में 2 बराबर 0 है, तो यहाँ पे 0 कर लिए। आइए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 बट्टा 2 इंटू में एक्स हो जाएगा प्लस का 3 बट्टा 4 प्लस का 0 हो जाएगा। चलिए पहला स्टेप तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक हम यहाँ पे 1 में कन्वर्ट कर लिए। दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि सर एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे कि सर 8 का आधा कितना होता है, तो तुरंत एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 4 होता है। बोलेंगे 6 का आधा कितना होता है, तो सर 3 होता है। पूछेंगे बाबू रे 5 का आधा कितना होता है, तो 5 का आधा होता है सर अढ़ाई 2.5। मतलब आधा का मतलब यही होता है कि इसमें हम 2 से भाग कर रहे हैं, मतलब आधा कर रहे हैं, मतलब 8 में 2 से भाग किए तो 4 आया। 6 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना होता है सर, 3 आता है। और यहाँ पे देख लीजिए अगर 5 का आधा करना हो इसको हम कैसे करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 आएगा। चलिए ये तो एक पूर्णांक था, पूर्णांक का आधा करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर हमको कोई बोल दे कि सर भिन्न का आधा करके आप बताइए, तो भिन्न का आधा का मतलब है कहीं पे लिखा हुआ है 3/2, बोलेंगे रे बाबुआ इसका आधा करो। आधा करने का मतलब क्या है सर, इसमें 2 से भाग कर रहे हैं हम, 2 से भाग करेंगे तो भागा 2 करते हैं, इसको हम ऐसे कर लिख सकते हैं क्या, 3/2 आप भाग को गुणांक कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा नीचे में 2 आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 3 1 को गुना किए तो 3 और 2 2 को गुना करेंगे तो सर 4 हो जाएगा। मतलब 3/2 का आधा कितना हो गया सर, 3/4 हो गया। मतलब एक ही चीज हमको समझ में आया कि अगर हमको अगर भिन्न का न कहीं किसी भी भिन्न का अगर आधा करना हो तो भिन्न का आधा करने के लिए उसको गुना करना होगा कितना से, 1/2 से। मतलब अगर पूर्णांक का आधा करना है तो 2 से भाग करते हैं, यहाँ पे अगर भिन्न का आधा करना हो तो उसको गुना करना होगा 1/2 से, तो उसका आधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे सर देखिए क्या बोले हैं कि x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़े तथा घटावे। तो x के गुणांक का आधा कितना है सर, यहाँ पे x के गुणांक कितना है, 7/2 है। इसका आधा करेंगे तो 1/2 से गुना करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 को गुना किए तो 7 और 2 2 को गुना किए तो सर 4 हो जाएगा। मतलब इसका आधा कितना हो गया सर, 7/4 हो गया। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, चलिए इसके बदले में हम क्या लिखे, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है माइनस का 7/2 है और x है तो x किए, क्या बोले हैं कि इसका वर्ग मतलब इस x के गुणांक का आधा का वर्ग, वर्ग बोले तो 7/4 का वर्ग एक बार जोड़ना है सर। जैसे ही जोड़े तो एक बार घटा भी लीजिए, तो घटा लिए आप प्लस का ये 3/2 है बराबर 0 है, तो इसको हम ऐसे कर लिए, यहाँ पे हम सिंपली लिख लिए। चलिए इसको अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन गया। कैसा फार्मूला सर बना, यहाँ पे देख लीजिए ऐसा दिख रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस का, ऐसा नहीं है यहाँ सर माइनस लगा है, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस का 2ab या प्लस का b स्क्वायर। जी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सर अगर आप इसको a मानते हैं, b किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो ये 2ab है क्या, तो इसको हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 2 गुने a का मान कितना है सर, x है, और b का मान कितना हो जाएगा सर, b का मान 7/4 माने हैं, तो 7/4 करते हैं, तो 2 दूना 4, मतलब यहाँ पे कितना बचा 7/2 x है ना। हाँ सर ये 2ab है, तो इतना के बदला में हम क्या लिख सकते हैं सर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही काम करते हैं, इतना पार्ट के बदला में हम क्या लिख लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस माइनस का हो जाएगा कितना 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसके बदला में क्या लिख सकते हैं सर, 7×7 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 अब बराबर प्लस का 3/2 बराबर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इसके बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस का 7/4 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 49/16, और ये प्लस का है 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसकी बात करें अब हम, तो यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसकी बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम जब लिए तो इसका एलसीएम हुआ 16 ही एकम 16, तो 49 एकम 49, 2 तिया 2 अट्ठे 16, तो अतिरिक्त 24 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या, x माइनस का इधर हम मिटा लेते हैं, इधर हम मिटा लिए। अब क्या, ये स्टेप तो नोट करने की अब कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम कर लिए। चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25/16। चलिए इसको अब हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। अब हम लास्ट स्टेप पे चल आए हैं, अब बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सर, x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर है, अब बराबर में कितना है सर 25, अब बट्टा में कितना है सर 16 है, तो 25/16 कर लिए। आइए यहाँ पे ये स्क्वायर को हटाते हैं, अगर उस साइड ले जाते हैं तो वहाँ रूट लगेगा, x माइनस 4 अब बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ क्या लगाएगा सर, रूट अंडर लगाएगा। 25/16 है तो 25/16 किए। चलिए आइए इसको अब ऐसे कर सकते हैं क्या, x
माइनस का 7/4 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा सर, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है सर, 4 होता है। एक बार क्या करते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7/4 है, इधर जाने के बाद प्लस का 7/4 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4/5/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार धन चिन्ह लेते हैं और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/4 और प्लस का 5/4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसका एलसीएम में तो 4 हो जाएगा, 7 और प्लस का 5, 7 5 12, अब बट्टा में 4 4 तिया 12, 3 आ गया। अगर हम ऋण चिन्ह लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/4 और माइनस का 5/4, यहाँ पे एलसीएम में कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 4 एकम 4, 7 एकम 7, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2/4, इसको कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। मतलब 2 को अलग अलग मूल निकल के आया, एक मूल हो गया सर 3, दूसरा मूल कितना आ गया 1/2 आ गया। तो चलिए आइए इसका हम पहला पार्ट को देख लिए, दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। आइए दूसरा पार्ट क्या है सर, यहाँ पे दूसरा पार्ट के लिए क्या है, यहाँ a का मान कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा सर प्लस का 1 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा सर माइनस का 4। यहाँ पे अगर हम d की बात करें तो हो जाएगा b² माइनस का 4ac है, तो माइनस का 4ac की है, तो यहाँ b² मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस का 4, a का मान कितना है सर 2 है और c का मान कितना है सर माइनस का 4 है। तो इसको हम जैसे ही किए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, ये माइनस माइनस गुना किया तो प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 चौक 32 हो गया, तो 32 1 कितना हो गया सर 33 हो गया, मतलब प्लस का आया है, मतलब इसकी मूल की अस्तित्व है। तो इसको हम ज्ञात करेंगे, कौन विधि से ज्ञात करेंगे सर, पूर्ण वर्ग विधि से। तो अभी इसको हम तुरंत तेजी में अब हल कर लेते हैं, क्योंकि पहला सवाल में ही टाइम ज़्यादा लगा था, दूसरा में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। यहाँ पे सबसे पहला बात, यहाँ भी x² का गुणांक 2 है, तो इसको हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। सेम इसी सवाल को हम यहाँ डाइवर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ क्या लिखते हैं सर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 2x² है, अब बट्टा में 2 करेंगे, प्लस का x बट्टा में 2 हो जाएगा, माइनस का 4/2 बराबर हो जाएगा 0/2। यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा सर x² और प्लस का x/2 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अब बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एगो स्टेप तो पूर्ति हो गया, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या बोले थे, इसका गुणांक कितना है सर 1/2 है, इसका आधा, तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 में कितना हो जाएगा 4, इसका आधा एक बार जोड़े एक बार घटावे, तो x² और प्लस x/2 और प्लस का क्या करना है 1/4 का वर्ग जोड़ना है, एक बार क्या करना है सर घटाना है, और माइनस का 2 है और बराबर में 0 है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए a + b का होल स्क्वायर हो गया, इसके अलावा हम लिख सकते हैं x और प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर है, माइनस का कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर किया तो 1, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे देख लीजिए ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको x माइनस का प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/16, ये भी प्लस का हो जाएगा 2, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, 1 का लघुत्तम लिए तो 16, 16 एकम 16, तो 16 एकम 16, तो 1 का एकम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस है 1 16 हम 16, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर, यहाँ पे इसको जब हम आगे करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, इसको जब हम आगे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x आप प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर 32 1 33 बट्टा में 16। यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं सर, इधर भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर में है, इधर आके क्या लगा देगा रूट लगा देगा, तो x प्लस 1/4, यहाँ स्क्वायर हटाए तो इधर प्लस माइनस का इधर रूट लगा देगा 33 अब बट्टा में 16। तो यहाँ पे हो जाएगा सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस का 1/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 33 का रूट वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो इसको 33 ही रहने देते हैं, 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसको अब इधर माइनस में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, एक बार x प्लस का 1 इसको ले जाते हैं उधर ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सर x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 आप प्लस माइनस √33 आप बट्टा में 4। अगर यहाँ पे भी इसको छोड़ देते हैं तो ये आंसर हो गया, मतलब इसको सेपरेटली लिख देंगे यहाँ पे सर कि x बराबर कितना हो जाएगा -1/4 प्लस का √33 आप बट्टा में 4। इसको हम चाहेंगे तो एलसीएम लेके 4 एकम 4 -1 आप प्लस का √33, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस का 1/4 अब प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस √33 अब बट्टा में 4, यहाँ पे एलसीएम लिए तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा √33। बस यही हो गया, दूगो मूल निकल के आ गया हमको, तो मतलब हम दूसरा पार्ट को भी देख लिया। आइए तीसरे पार्ट को देख लेते हैं। ये यहाँ पे अब तीसरा पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सर, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा c। तो यहाँ पे हम d बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या होता है d बराबर का फॉर्मूला कि b² अब माइनस का क्या हो जाता है सर 4ac होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा b² मतलब 4√3 का स्क्वायर
और माइनस का 4 कितना है सर 4, ए और सी का मान कितना है सर 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा देख लीजिए 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब √3 होता है, मतलब √3 को अगर हम गुना करते हैं √3 से कितना हो जाएगा 3 √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये है प्लस का, तो 4 चौका 16 और 16 तिया कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 4 चौका 16 तिया 48, मतलब ये कितना आ गया सर 0 आ गया। कितना आ गया सर 0 आ गया, मतलब d बराबर 0 आ गया। जैसे ही d बराबर 0 आया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दूगो वास्तविक तथा बराबर मूल्य निकलेगा। बराबर मूल्य निकलेगा तो यहाँ पे इसको हम कौन विधि से निकाल लेते हैं सर, पूर्ण वर्ग विधि से निकालते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए सर 1 होना चाहिए। यहाँ पे 4 है तो 4 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 4 किए, यहाँ पे भी 4 किए, यहाँ पे भी 4 किए, यहाँ पे भी 4 किए, तो ये 4 कैंसिल हुआ, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का √3 एक्स प्लस का √3/4 बराबर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका आधा का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। इसका आधा का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस का √3 एक्स प्लस √3, इसका आधा कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर जोड़े, एक बार क्या कर लेते हैं सर घटा लेते हैं इसको। चलिए घटा भी लिए, प्लस का √3/4 बराबर कितना है 0 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर क्या एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे देख लीजिए ना यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, क्या बना सर एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देख लीजिए माइनस है तो माइनस किए तो √3 को √3 से गुना किए तो 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस का √3/4 बराबर 0। यहाँ पे देख लीजिए कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर कुछ नहीं, यहाँ पे करते हैं x बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, इधर 0 बच गया, मतलब x प्लस का √3/2 का स्क्वायर बराबर कितना है सर 0 है इस साइड। तो यहाँ पे हम अगर रूट भी लगाते हैं तो उतना ही हो जाएगा x, ये इधर √0 में भी रूट लगाते हैं तो उतना ही हो जाएगा। तो x प्लस का √3/2 बराबर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का √3/2, मतलब दूसरा मूल भी इतना ही निकलेगा क्योंकि मूल बराबर है, d का मान कितना आया है 0 आया है। तो यहाँ पे मूल बराबर हो गया, तो मतलब एगो इतना हो गया, दूसरा भी कितना हो जाएगा √3/2 हो गया। आइए तीसरे सवाल को हम देख लिए, चौथा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बात, यहाँ पे चौथा में क्या करते हैं, ये a है, ये b है, ये c है। तो यहाँ पे देख लेते हैं d निकाल के, तो d निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर किए माइनस 4 a का मान कितना है सर 2 है, c का मान कितना है सर 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4 और माइनस 4 दूना 8 चौक 32 में से 4 को हटाए तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 28 हो जाएगा। मतलब d का मान क्या आया, ये ऋणात्मक आ गया, मतलब माइनस में आ गया, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व नहीं होगा तो इसको हम कोई भी विधि से हल नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।